जय हिंद। हावड़ा जिला के एक ऐसे वार्ड में हम लोग बैठे हैं जहां अभी भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए जनता दरबार लगता है। जहां हम लोग लगातार देखते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे जनता दरबार लगता था, लोगों को अपनी समस्याओं को लेके जाना पड़ता था, उनका समाधान होता था। और अभी 2024 में खड़े होकर भी इस जगह पे जनता दरबार लगता है और लोग यहाँ पे आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हमारे साथ है रियाज अहमद भाई। भैया यहाँ पे अभी भी जनता दरबार लगाते हैं आप? ये जनता दरबार नहीं है, ये माने खिदमत करने की जगह है। दरबार में तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका मंत्री संतरी हुआ करता था। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई मंत्री संतरी नहीं, और हम फुट पे बैठे हुए हैं। तो हम फुट पे बैठे रहते हैं क्योंकि हम कौम के खादिम हैं। इस इलाके के लोगों से हमने वोट मांगा है खिदमत करने के लिए। तो खिदमत करने के लिए एक दफ्तर का होना ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि उनका ये दफ्तर है, ऑफिस है। यहाँ पर लोग अपना समस्या लेकर आते हैं। मेरे बिसात के मुताबिक मैं उनका काम करता हूँ। अच्छा रियाज भाई, इस वार्ड के पूर्व काउंसिलर है, आप समझ लीजिए पूर्व काउंसिलर, मतलब वो रह चुके हैं और अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। और अभी के टाइम पे जो विधायक, प्रेजेंट विधायक होते हैं ना, उनके पास भी इतना लोग नहीं जाते समस्या लेकर। अगर जाते भी है तो कहीं पीएम अटका देता है, तो कभी पता चलता है विधायक सही है नहीं है। उस बीच आप लगातार परिसेवा दिए जा रहे, आप तो एक्स काउंसिलर है। हाँ, हम एक्स काउंसलर हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का आशीर्वाद से, दुआ से दादा अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने हमारा नाम बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, उसके जो 10 हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चलाने के लिए 10 मेंबर चुने गए एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के। उसमें एक में मैं भी हूँ बाली से। पहले उस जगह में एमएलए हुआ करते थे, तो एमएलए को हटाकर एमएलए के जगह पर हम लोगों को नॉमिनेट किया गया। गवर्नर हम लोग को अपॉइंटमेंट दिए हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग सेवा अभी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या समस्या लेके लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा समस्या क्या रहता है लोगों का? देखिए, अभी तो अक्षाश्री का चल रहा है, जो माने बल्दियाती सहूलत के मुताबिक, या जो ममता बनर्जी की स्कीम है उसके लिए, या इनकम सर्टिफिकेट हो, या उनका अपना निजी का मसला हो, जो भी जिस तरह का भी मसला लेकर आते हैं हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। भैया आपको नहीं लगता, आप कभी सोचते नहीं है कि हम तो एक्स काउंसिलर है, हम क्यों इतना समय देने जाएंगे, हम कहीं और समय देंगे, इसमें हम रात को 2 घंटा 3 घंटा क्यों बैठेंगे? ऐसा कभी लगता नहीं है? क्योंकि और सब नेता तो भैया जो प्रेजेंट पोस्ट पे है, पोस्ट होल्ड करते हैं, वो लोग तो नजरे नहीं आते हैं। नहीं, ये बात सही है, लेकिन चूँकि हम तो ममता बनर्जी के सिपाही हैं ना, और हमसे ममता बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के फ़ोटो के सहारे हम जीत कर आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम हैं ये यहाँ की जनता के बदौलत हुए हैं। इसमें हमको बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी को भी चुनते, लेकिन हमको मौका मिला है, तो कभी भी इनसे गद्दारी नहीं करना चाहिए। काम करने वालों के लिए कोई पोस्ट का ज़रूरत नहीं है। आज हम सर्टिफिकेट लिख नहीं रहे हैं, जब हम काउंसलर नहीं थे तब भी हम सर्टिफिकेट कभी सोमेन मित्रा का, जब कांग्रेस करते थे तो सोमेन मित्रा का, सुल्तान अहमद का, सुप्रिय बसु का, अशोक घोष का, फिर आपका मोहम्मद हावड़ा कॉरपोरेशन का मोहम्मद सलीम साहब का, ये सब का हम लेटर पेड मांग के लाते थे। तब भी यहाँ पर लोगों को इसी तरह से हम लोगों का खिदमत किया करते थे। तो आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है भोट बगान की बस्ती से, और मैं चाहता हूँ कि ये भोट बगान का बस्ती ही मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इस तरह से सेवा करते रहेंगे। हालांकि हम लोग देखते हैं जो पार्टी के एक सदस्य भी होते हैं ना, उनका जो ऑफिस होता है उसमें भी एसी वैसी लग जाता है। विधायक और सब नेताओं का तो हम लोग बात नहीं करते। भैया का एकदम रोड के ऊपर में ऑफिस है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ऐसा सेवा नहीं है जो आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, सेवा नहीं मिलेगा। भैया सब नेता लोग तो अपना ऑफिस में एसी वैसी लगा के रखे, बाकायदा कांच वाँच लगा के रखे, आप रोडे में बैठ जा रहे हैं। देखिए, जब हम लोग वोट लेने के लिए जाते हैं जनता के पास में, तो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आपका सबसे कीमती वोट जो है हमको दीजिएगा, और ये बोलते हैं कि हम आपका सेवा करेंगे। तो जब वो सबसे अपना कीमती चीज़ आपको दे दिया है तो आप उनके अधीन हो गए हैं। अगर आप अपना ठाट बाट बना के रखिएगा तो लोग आपके साथ में नहीं आएंगे, आपसे घृणा करेंगे, आपसे डरेंगे। और जब आप
उनकी ईमानदारी से काम करिएगा। जब ईमानदार, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आप ठाट बाट दिखाइए या तो काम करिए। काम करने वाले के लिए वो ठाट बाट का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखे होंगे बहुत से सूफी लोग हैं, जो लोग कलंदर हैं, वो लोग बैठे हुए गुदरी में ही बैठ कर के हुकूमत किए हैं। तो हम लोग तारीख़ पढ़े हैं, तारीख़ में बहुत से ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा है जिनका ठाट बाट नहीं था, लेकिन उनकी कलम की ताकत बहुत दूर तक सुनाई देती थी। तो आज हम समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं, ये सब जनता की सेवा के लिए हम लोग चुने हुए हैं, और जब तक जनता की खिदमत करते रहेंगे जनता हमारे साथ रहेगी। जिस दिन हम लोग परिसेवा देना बंद कर देंगे, जनता अपना कहीं न कहीं, देखिए रोशनी वहीं होगी जहां अंधेरा है, मोमबत्ती वहीं जलाना चाहिए जहां पर अंधेरा है। और कभी घबराना नहीं चाहिए कि ये आदमी का हम काम कर रहे थे, हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। साथ देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, आपको चुन लिया है उस काम के लिए, तो आप सिर्फ काम करिए, लोग ठीक जुट जाएंगे। आज यही नतीजा है कि आज वोट बागान में, आज बरसों से जो वोट बागान कभी लाल किला कहलाता था, आज वोट बागान है कि सब जगह से लोग हार के आते हैं। जब वोट बागान में ढूंढते हैं, कोई पेटी खुलता उल्टा है, तब उन लोगों को उम्मीद बन जाता है कि वोट बागान से पेटी खुलेगा तो जीत दिलाएगी। और ये देखने में आया है। प्रसून बनर्जी को भी हम लोगों ने जिताया, डॉक्टर राणा चटर्जी को भी हम लोगों ने जिताया। भैया, रियाज अहमद अगर कोई पोस्ट पे ना भी रहते तो क्या लोगों को ऐसी सेवा देते रहेंगे? ये तो यहाँ की जनता बोलेगी। हम तो पहले भी बताया आपको कि पहले में हम पोस्ट में नहीं थे तब भी सेवा देते थे। आज भी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है, इसलिए कि हम बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, बाली के लोगों के लिए नहीं हैं। लेकिन आज हम बैठ रहे, अभी थोड़ा देर पहले रामलोचन शायर स्ट्रीट से लोग आए, या अभी भट्टो नगर से आते हैं, कभी पटुआ पाड़ा से लोग आते हैं, कभी बाली खाल से लोग चले आते हैं, कभी इधर आपका लीचू बागान से पिलखाना से, इधर से आपका 1 नंबर वार्ड सत्तीपीर चाड़ा से लोग आते हैं। तो जानते हैं कि यहाँ आने से हमारा काम हो जाएगा, हम काम कर देते हैं। चलिए, नेता उसी को चुनना चाहिए जो आपकी हर समस्याओं का समाधान कर सके, ग्राउंड पे उतर के आपके साथ खड़ा हो सके, एसी कमरा में बैठ के नहीं और हाईटेक गाड़ी में चल के नहीं। ऐसे ग्राउंड पे बैठने वाले नेता को चुनिए। अभी के समय में देखा जाए जो प्रेजेंट नेता है वो भी लोगों से दूरी बना के रखते हैं, हालांकि वोट के टाइम पे हर घर पे जाके बोलते हैं, गलत वादे करते हैं। आपको बता दें, हालांकि बहुत सारा वीडियो आप लोग देखे होंगे, लोग एलिगेंस लगाते हैं नेता के ऊपर, इस पर हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो भी बनाया। लेकिन ये पोस्ट पर ना रहते हुए भी ये इतना समय दे रहे, डेली 2 घंटा 3 घंटे, ये जो लोगों के लिए समय दे रहे, ऐसे अगर सबको देने लगे ना तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है ना वो नेताओं पे रहेगा और लोग उनको ना अपना घर का आदमी समझेगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप लोग अगर इसी कमरा में बैठे रहिएगा और इसी गाड़ी से घूमते रहिएगा तो जो लोग आपको वोट देके जिताते हैं ना वो कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लेंगे और उसके बाद आपको रास्ते पे आना पड़ेगा। जय हिंद।